अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन है या इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब चैनल को और जुड़े रहे लेटेस्ट वीडियो के साथ सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। आज हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में यूज़ होने वाला एक कंपोनेंट है, उसके ऊपर है। अगर आपको पता है तो आप तो समझ गए ही होंगे कि कंपोनेंट क्या है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन लोग नया काम को सीख रहे हैं खास करके उनके लिए ये वीडियो है। ये जो कंपोनेंट है आपको हर एक सर्किट में मिलेगा ही, 90% सर्किट में ये रहता है। आपके एसएमपीएस में खास करके ये कंपोनेंट रहता ही है। जहाँ पे एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है उधर में ये कंपोनेंट रहता है। ये क्या है? ये है एक पैकेज ब्रिज रेक्टिफायर। इस पैकेज ब्रिज रेक्टिफायर का जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग जानेंगे, इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और इसको मल्टीमीटर के द्वारा टेस्ट करके इसका पिन का जो इम्पीडेंस है या डायोड का जो टेस्टिंग है वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप इसका नंबर देख लीजिए, क्या नंबर है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए, मैं बहुत जूम कर दिया हूँ। देखिए, ये है 2KB-P06M। ये साइज में छोटा रहता है और कभी कभी थोड़ा सा बड़ा भी रहता है साइज में, पर ये दिखने में इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही है। इसका जो एक साइड है काट है, ये जो एक साइड काट है ये कुछ दर्शाता है। क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि इसका पिन नंबर 1 है ये, और पिन नंबर 4 है ये। खास करके ये जो कंपोनेंट है इसको आप इंडक्शन कुकटॉप का जो मेन बोर्ड है वहाँ पे जो हीट सिंक लगा हुआ होता है आईजीबीटी का ठीक पास में, थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है, उधर में ये कंपोनेंट आपको मिलेगा ही। ओके, तो इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जान लेते हैं। इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये है AC टू DC ब्रिज पैकेज। मतलब इसमें अगर हम लोग AC दे, ऑल्टरनेटिंग करंट इसमें दे, तो जब वो निकलेगा वो DC बन के निकलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप एक नया टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स काम को सीख रहे हैं, तो आपको हर एक कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए कि उस कंपोनेंट का डिटेल्स क्या है। तो मेरा कोशिश वीडियो का माध्यम से ही रहता है कि आपको मैं हर एक कंपोनेंट के बारे में बताऊं जितना हो सके। मेरा काम का भी बहुत प्रेशर रहता है। मल्टीमीटर मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। इसका जो नंबर है इसको आपको फेस की तरफ करके धर के, इसका पिन नंबर 1 है ये, 2 3 4 काउंट करना है। इधर से नहीं काउंट करना है, 1 2 3 4। AC दिया जाता है, मतलब लाइन न्यूट्रल या लाइन न्यूट्रल जो भी कहे आप लाइन न्यूट्रल को 2 में भी दे सकते हैं और न्यूट्रल को 3 में दे सकते हैं, या लाइन को आप 3 में दीजिए, न्यूट्रल को 2 में दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि AC है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। पर जब ऑल्टरनेटिंग करंट आप देंगे तो इसमें सब जब निकलेगा, देखिए इधर में प्लस बना हुआ है, इधर में माइनस बना हुआ है, और इधर में देखिए AC का सिंबल भी बना हुआ है। मतलब ये सिंबल ये दर्शाता है कि ये 2 पिन, मिडिल का ये 2 पिन आपका ऑल्टरनेटिंग करंट AC इनपुट के लिए है। 220 वोल्ट तक आप AC इन कर दीजिए इधर में। जब वो निकलेगा तो वो 300 वोल्ट DC या 290 260 वोल्ट DC बन के निकलेगा। थोड़ा सा
220 वोल्ट जब डीसी में कन्वर्ट होगा तो उसका थोड़ा वोल्टेज बढ़ेगा। तो 220 वोल्ट अगर आप देंगे इधर में एसी तो 240, 50, 60 वोल्ट डीसी बन के निकलेगा, प्लस और माइनस। डीसी में पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो प्लस माइनस बन के वो निकलेगा। अभी जब इसके साथ जब फिल्टर कंडेंसर को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो वो 300 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा प्योर डीसी में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ फिल्टर कंडेंसर कनेक्ट होता है। तो इसका पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 के साथ 2 डायोड फॉरवर्ड बायस में है। 2 डायोड पिन नंबर 1 के साथ एक डायोड फॉरवर्ड बायस में रहता है, मतलब इसके पिन नंबर 2 के साथ एक डायोड फॉरवर्ड बायस में रहता है, पिन नंबर 3 के साथ भी एक डायोड फॉरवर्ड बायस में रहता है, और दोनों डायोड का कैथोड एक साथ होके पॉजिटिव होता है। और पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 के साथ और 2 डायोड है जो रिवर्स बायस में रहता है, और उसका एनोड एक साथ कनेक्ट होकर नेगेटिव होता है, मतलब ब्रिज हो गया। तो पिन नंबर 2 और पिन नंबर 1 के साथ अगर मैं फॉरवर्ड बायस में देखूं तो मुझे रीडिंग मिलेगा डायोड का। मल्टीमीटर को मैं डायोड का मोड में कर देता हूं सबसे पहले। देखिए मल्टीमीटर डायोड का मोड में आ गया है। अभी प्रॉप को टच करके देखता हूँ कि 00 शो होता है क्या। मेरा प्रॉप रेड प्रॉप थोड़ा सा लूज है, हाँ 00 शो हो रहा है। और डायोड का मोड में है, डायोड टेस्टिंग करना है, इसका डायोड टेस्टिंग करना है। पिन नंबर 1 के साथ मुझे पिन नंबर 2 का डायोड टेस्टिंग करना है। मुझे एक डायोड का रीडिंग मिलेगा, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2। देखिए डायोड का रीडिंग मिल रहा है 0.4, 0.5067। अभी मुझे पिन नंबर 3 के साथ पिन नंबर 1 को भी टेस्ट करना है, क्योंकि 2 डायोड है फॉरवर्ड बायस में। 4, 7, 8, इधर में भी 4, 9, 8, दोनों डायोड का फॉरवर्ड रीडिंग मुझे मिल गया। अभी पिन नंबर 4 के साथ देखिए, पिन नंबर 4 के साथ मैं क्या बोला, पिन नंबर 4 के साथ क्या है, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 के साथ 2 डायोड रिवर्स बायस में है, जो पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट है। तो रिवर्स बायस में है पिन नंबर 4 के साथ, इधर में रीडिंग पिन नंबर 4 के साथ अगर मैं रिवर्स बायस में टेस्ट करूं तो रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए। तो डायोड का जो रिवर्स 2 डायोड है उसका कैथोड एक का 2 के साथ, एक का 3 के साथ कनेक्ट है। मैं इसका ड्राइंग करके भी आपको बताऊंगा। तो पिन नंबर 4 के साथ मैं टेस्ट करता हूँ। देखिए पिन नंबर 4 है, आप फॉलो रखिए। पिन नंबर 4 के साथ मैं टेस्ट कर रहा हूँ, डायोड का रिवर्स टेस्टिंग हो रहा है। पिन नंबर 4 के साथ कोई भी रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए। पिन नंबर 4 के साथ 2, 3 कोई रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में डायोड है। अगर रीडिंग दिखाया तो ये कंपोनेंट खराब है, डायोड अंदर से कनेक्टेड हो गया। ये रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए। इसका टेस्टिंग मेथड यही है। अभी मीटर का प्रॉप को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अभी पिन नंबर 4 के साथ मैं अभी हो गया फॉरवर्ड टेस्टिंग। देखिए डायोड का जो एनोड है वो पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट है, दोनों डायोड का, और जो कैथोड है वो एक का 2 के साथ और एक डायोड का
3 के साथ कनेक्ट है, मतलब इसमें मुझे रीडिंग दिखाना चाहिए क्योंकि इधर से फॉरवर्ड हो गया। तो देखिए रीडिंग दिखाना चाहिए, देखिए डायोड का रीडिंग दिखाया, इसमें भी दिखाना चाहिए, दिखाया, मतलब 2 और 3 में दिखाया, पिन नंबर 4 के साथ रेड प्रॉप को टच करके। पहले मैं ब्लैक प्रॉप को टच किया था, रीडिंग नहीं दिखाया पिन नंबर 4 के साथ, फिर मैं रेड प्रॉप को टच किया, फिर पिन नंबर 2 और 3 के साथ मुझे रीडिंग मिल रहा है। तो हो गया सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में मैंने पिन नंबर 2 और 3 के साथ, पिन नंबर 2 और 3 के साथ 1 को टेस्ट किया फॉरवर्ड बायस में, और पिन नंबर 2 और 3 के साथ 4 को टेस्ट किया रिवर्स बायस में, कनेक्ट नहीं दिखाया। इतना तक ये कंपोनेंट सही है। हर एक कंपोनेंट जो डीसी मॉड्यूल है, ब्रिज डीसी मॉड्यूल, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो या और भी छोटा हो, या एसएमडी टाइप का हो और भी छोटा हो, जो बोर्ड में माउंट होता है, पिन कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। ओके, अभी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 4 के साथ देख लेते हैं, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अभी पलट देते हैं, मैं कंपोनेंट को पलट रहा हूँ, मेरा प्रॉप को नहीं, रिवर्स में दिखाया, पिन नंबर 1 के साथ और पिन नंबर 4 के साथ दिखाता नहीं है, पर मैं जब पलटता हूँ, मतलब पिन नंबर 4 में मैं पॉजिटिव देता हूँ मीटर का, और पिन नंबर 1 में जब नेगेटिव देता हूँ तब रीडिंग दिखाता है। ओके, अभी पिन नंबर 1 और 2 के साथ मैं रीडिंग देखूंगा क्या दिखाता है। पिन नंबर 1 और 2 के साथ, पिन नंबर 2 और 3 के साथ मैं देखूंगा क्या रीडिंग दिखाता है। पिन नंबर 2 में मैं पकड़ा हूँ, पिन नंबर 3 में मैं टच करता हूँ, कोई रीडिंग नहीं दिखाता है। अभी पलट देता हूँ, पिन नंबर 3 में मैं रेड प्रॉप को दे दिया, नहीं दिखा रहा है। मतलब पिन नंबर मिडिल का जो 2 पिन है, देखिए मिडिल का जो पिन है उसमें पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 रीडिंग नहीं दिखा रहा है। पिन नंबर 2 पिन नंबर 3 कुछ भी रीडिंग नहीं दिखा रहा है। अभी रिवर्स कर लेते हैं, पिन नंबर 2 और 3 को रिवर्स में भी टेस्टिंग करते हैं, रीडिंग नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो पिन नंबर 2 और 3 में रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए। इसका टेस्टिंग डायोड का मोड में ही होगा क्योंकि इसके अंदर पूरा डायोड ही लगा हुआ है। थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम भी देख लेते हैं कि इसके अंदर डायोड किस तरह से सेटिंग किया हुआ है इसका पिनों के साथ। तो ये एक डीसी मॉड्यूल है, जहाँ पे एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, उधर में एक कंपोनेंट रहता है। कंपोनेंट को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ऐसा कंपोनेंट अगर आप दिखे तो इसका पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 में आपको डीसी मेजर करना है। खास करके इंडक्शन कुकटॉप में रहता है, और जितना भी आजकल मदरबोर्ड आ रहा है, चाहे एलईडी एलसीडी टीवी का हो, जितना भी मदरबोर्ड आ रहा है उसका एसएमपीएस जो सर्किट होता है उसमें जहाँ पे एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का दरकार है, ठीक उसी पोजीशन में ये कंपोनेंट रहता है 80%, और जो बाकी 20% है कभी कभी आपका नॉर्मल ब्रिज डायोड रहता है, मतलब ब्रिज सर्किट रहता है डायोड से बना हुआ। वो ब्रिज सर्किट रहे या ये रहे, फंक्शन सेम है। एसी को ये डीसी में कन्वर्ट करता है, इसका काम यही है। कंपोनेंट का ड्राइंग में बनाता हूँ।
थोड़ा सा मैं बड़ा करके ड्राइंग बनाता हूँ। पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4। ये है पिन नंबर 1 और 2 के साथ, मतलब पिन नंबर 1 पॉजिटिव है और पिन नंबर 4 नेगेटिव है। ब्रिज कैसे बना होता है? पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 से 2 डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है। ये 2 डायोड है, फॉरवर्ड बायस में है, जो कनेक्ट होके पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट होता है। तो इधर में मुझे फॉरवर्ड बायस में 2 रीडिंग मिलेगा, जो मैंने रीडिंग लिया मल्टीमीटर से टेस्ट किया। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस में D1 और D2 है, फॉरवर्ड बायस में है। और पिन नंबर 2 और 3 के साथ इसी के जगह में 2 रिवर्स बायस में डायोड है। कैसा है देखिए, 2 डायोड रिवर्स मैं इधर ड्रॉ करता हूँ। थोड़ा सा जगह कम पड़ गया है, सॉरी। रिवर्स बायस में है 2 डायोड। ये कनेक्ट है। और डायोड का जो कैथोड है, एक डायोड का कैथोड, अगर मैं इसे D3 और D4 इंडिकेट करता हूँ, तो D3 का कैथोड पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट है और D4 का कैथोड पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट है। और ये जो पॉइंट है, मतलब दोनों डायोड का D3 और D4 का जो एनोड है, वो कॉमन एनोड होके पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट है। तो कैसा है, इधर में मैं थोड़ा सा लार्ज करके बताता हूँ। देखिए 2 डायोड है, समझिए, अच्छे करके आप समझिए। पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट है, ये पिन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, और इधर से और 2 डायोड है, रिवर्स में है 2 डायोड। पिन नंबर 1 के साथ इसका कनेक्शन है, और पिन नंबर 2 के साथ इसका कनेक्शन है, और पिन नंबर 3 के साथ इसका कनेक्शन है। ये रिवर्स में है, और इसका जो एनोड है वो कॉमन एनोड है, ये पिन नंबर 4 में जा रहा है। पिन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो ऐसा कनेक्शन इसमें रहता है, ये ब्रिज मॉड्यूल में। तो डायोड का सजावट आपको मैं दिखा दिया, डायोड का कैसा सजावट है। तो यह है ब्रिज मॉड्यूल, जहाँ से एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि इस कंपोनेंट को किस लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में यूज़ में लिया जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए, और न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।
थैंक यू।